इजराइल फिलिस्तीन विवाद, ट्रंप ने भारत को दिया बड़ा ऑफर, भारत ने ट्रंप का ऑफर ठुकराया। आखिर क्यों भारत ने अमेरिका का ऑफर ठुकराया? पिछले साल 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने और बनते ही टैरिफ आतंकवाद से दुनिया को डराने लगे, जिसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया में कोहराम मच गया। लेकिन वो कहावत तो आप जानते ही होंगे कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में उसी में उलझते नजर आ रहे हैं। भारत अमेरिका रिश्तों में टैरिफ को लेकर तनाव है, व्यापार युद्ध अमेरिका चला रहा है और इसी बीच वॉशिंगटन से नई दिल्ली के नाम एक ऐसा पत्र आता है जिसे लेकर दिल्ली में हलचल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा है। पत्र की भाषा बेहद लुभावनी है। प्रधानमंत्री मोदी को मध्य पूर्व में शांति बहाल करने के एक ऐतिहासिक और शानदार प्रयास में शामिल होने का निमंत्रण देना मेरे लिए सम्मान की बात है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में शांति का मंच है या फिर कूटनीति के नाम पर एक नया जाल? दिल्ली में छपने वाले अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की माने तो यह प्रस्ताव शुक्रवार को भारत को मिला। रविवार को भारतीय अधिकारियों ने पहली बार माना कि निमंत्रण आया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है। हर पहलू की जांच की जा रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत का रुख साफ है। भारत दो राज्य समाधान का समर्थक है। भारत क्षेत्र में शांति की हर ईमानदार पहल के साथ है, लेकिन हर उस पहल से सावधान भी है जो उसके संप्रभु हितों को छूती हो। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप द्वारा प्रस्तावित ये बोर्ड ऑफ पीस गाजा के लिए एक अम्ब्रेला ओवरसाइट बॉडी होगा। अध्यक्षता खुद डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। अध्यक्षता की अवधि जीवन भर रहेगी। सदस्य देशों का कार्यकाल 3 साल रहेगा। स्थायी सदस्यता कथित तौर पर $1 बिलियन का भुगतान होगा। मतलब एक ऐसा मंच जहां शांति की बात होगी, लेकिन कमान एक व्यक्ति के हाथ में होगी और जिसकी संरचना किसी पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसी नहीं, बल्कि एक पर्सनल पावर क्लब जैसी लगती है। भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं कश्मीर ना बन जाए अगला गाजा। सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली को आशंका है कि भविष्य में इस बोर्ड के दायरे को बढ़ाकर भारत पाकिस्तान या कश्मीर मुद्दे को भी इसमें घसीटा जा सकता है। जानकारों का कहना है कि भारत का ये डर यूं ही नहीं है। मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच सीमित झड़प के बाद ट्रंप ने बार बार दावा किया कि मैंने युद्ध रुकवाया। भारत ने इन दावों को सिरे से खारिज किया, लेकिन ट्रंप का रिकॉर्ड यही बताता है कि वो मध्यस्थ बनने की कोशिश को कभी छोड़ते नहीं हैं और भारत की नीति बिल्कुल साफ है। कश्मीर कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद नहीं, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं, चार्टर के क्लॉज पर आपत्ति भरोसे पर सवाल। सूत्र बताते हैं कि बोर्ड के ड्राफ्ट चार्टर में कई ऐसे क्लॉज हैं जो स्पष्ट नहीं हैं, खतरनाक हैं और भविष्य में मनमानी व्याख्या की गुंजाइश छोड़ते हैं। भारत को डर है कि आज गाजा, कल यूक्रेन और परसों कश्मीर। यही वजह है कि फिलहाल भारत ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन अंदर खाने गहन मंथन चल रहा है। इसके साथ ही साथ भारत अकेला नहीं है। फ्रांस ने भी इस प्रस्ताव पर फिलहाल न कहने के संकेत दिए हैं। फ्रांसीसी प्रेसिडेंसी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पेरिस इस बोर्ड के कानून ढांचे की जांच कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है। फ्रांस ने साफ कहा कि गाजा में युद्ध विराम फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के लिए विश्वसनीय राजनीतिक भविष्य, लेकिन किसी अस्पष्ट और व्यक्तिवादी ढांचे का समर्थन नहीं। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। रूस भी सोच में है। पुतिन को न्योता, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत ने न्योता भेजा है। दिमित्री पेस्कोव के शब्दों में, हम इस प्रस्ताव का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और अमेरिकी पक्ष से स्पष्टता चाहते हैं। मतलब मॉस्को को भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता। 60 देशों को खत, लेकिन भरोसा किसी को नहीं। ट्रंप ने यह लेटर भारत, पाकिस्तान, तुर्की समेत करीब 60 देशों को भेजा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये पहल इतनी शानदार है तो भारत, फ्रांस, रूस जैसे देश हिचक क्यों रहे हैं? भारत के सामने दुविधा है कि एक तरफ अमेरिका से रिश्ते, दूसरी तरफ राजनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक शांति का नैरेटिव।
दूसरी ओर कश्मीर जैसे रेड लाइन भारत जानता है कि एक बार ऐसे मंच का हिस्सा बने तो बाहर निकलना आसान नहीं होता है और ट्रंप की राजनीति में हर मंच एक संभावित दबाव और एक संभावित दावे में बदल सकता है। तो सवाल वही है कि क्या बोर्ड ऑफ पीस सच में शांति का मंच है या फिर डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक राजनीति का नया प्रयोग। भारत फिलहाल सोच रहा है कि तोल रहा है और शायद यह सही भी यही कर रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है हर शांति प्रस्ताव शांति नहीं लाता। कुछ प्रस्ताव नई उलझनों की नींव भी बन जाते हैं। अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या भारत एक्शन लेता है। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।